हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया हैं? चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है, कौन कौन सी होती है, समझिएगा। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला हमारे पास आती है जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो और नल मैट्रिक्स इट मीन्स ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कोई सा भी हो मगर उसके सारे एलिमेंट जीरो 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 होने चाहिए। ठीक है, जीरो 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 1/1 का है, ये हमारे पास 2/3 का है, ये हमारे पास 2/2 का है। किसी भी ऑर्डर की कोई भी मैट्रिक्स हो जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों उनको जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं और इनको हम कैपिटल ओ से, ध्यान दीजिएगा, कैपिटल ओ से इनको हम डिनोट करते हैं। ठीक है, ये जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स के बाद हमारे पास आती है सिंगलेटन मैट्रिक्स। सेकेंड इज सिंगलेटन और सिंगलेट मैट्रिक्स। क्या है? विच हैज वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट, एंड यू कैन से द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 1/1 इज कॉल्ड सिंगलेटन मैट्रिक्स। जीरो, ये सब 1/1 की है, बहुत सारी हो सकती है, तो ये हमारी सिंगलेटन मैट्रिक्स होती है। एक हमारे पास आती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या है? रो मैट्रिक्स मीन्स विच हैज ओनली सिंगल रो। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 1/n। n बोले तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं मगर रो एक ही होगी। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी, ये 1/3 है, ये 1/4 है क्योंकि इसमें 4 कॉलम्स हैं। तो ये हमारे पास क्या चीज है? रो मैट्रिक्स। एक हमारे पास आती है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स में ठीक इसका उल्टा, जिसका ऑर्डर n/1 हो, मीन्स इसमें कॉलम तो एक ही होगा, रोज कितनी भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, आप देख रहे हैं कॉलम तो एक ही है मगर रोज कितनी है? 3 है, तो इसका ऑर्डर कितना है? 3/1। तो जिसमें एक कॉलम हो कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें एक रो हो वो मैट्रिक्स होती है। अभी दोनों को मिला देते हैं, ठीक है। और एक मैट्रिक्स हमारी बनके हमको मिल जाती है, कौन सी? हमको मिल जाती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि 3/2, 2/3 ऐसे है। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ कर दिया मैंने, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2/3। ठीक है, तो 2/3 की मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। दूसरी बात करते हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसका ऑर्डर n/n हो। n/n बोले तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। रोज और कॉलम्स दोनों आपस में कैसे? तो ऐसी मैट्रिसेस जिनकी रोज और कॉलम्स इक्वल हो वो हमारी क्या कहलाती हैं? स्क्वायर मैट्रिसेस। जैसे कि ये ABCD आप देख रहे हैं, ये 2/2 ऑर्डर की है, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। 3/3, 4/4 नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स ये सारे के सारे इक्वल। यहाँ पर एक बात समझने की है, तो जो समझने की है वो ये है, स्क्वायर मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स की ही समझने की है। जैसे ये ABCDEFGHI है, ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3/4। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें ये और ये हमारे पास दोनों डायगोनल है। स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल ही होते हैं, और जो डायगोनल होते हैं तो ये वाला जो डायगोनल है इसको हम
प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। ठीक है, और ये प्रिंसिपल डायगोनल बड़े काम का है। कहीं आप इसे सोचें कि अरे डायगोनल है कोई नहीं, ये चलते रहते हैं, चलने नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रिंसिपल डायगोनल का। क्यों? क्योंकि इससे हमारे पास एक मैट्रिक्स बन के आती है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती हैं? जितनी भी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं जिनमें प्रिंसिपली डायगोनल को छोड़कर, प्रिंसिपल डायगोनली एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सब एलिमेंट जीरो अगर हो जाए, जैसे 2 3 5 0 0 0 0 0 0, ये मैंने 3/3 की बनाई है। आप ऐसे कर सकते हैं कि 2 4 0 0, ये 2/2 की हो। तो इसमें प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट क्या हो जाने चाहिए? जीरो। अगर ऐसा हो जाता है तो ये मैट्रिक्स कौन सी हो जाएगी? डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स भी हमारी दो टाइप की भी बन जाती है। अब आप सोच रहे हैं क्या बन जाती है भाई? देखिए बहुत सिंपल है। डायगोनल मैट्रिक्स में होता क्या है कि डायगोनल मैट्रिक्स में जो मेरे पास डायगोनली एलिमेंट्स थे वो अगर सेम हो जाए, सारे के सारे कैसे हो जाए? सेम, लेकिन 1 ना हो, 0 ना हो। क्यों? क्योंकि अगर ये सारे 0 हो जाएंगे तो ये मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगी 0 मैट्रिक्स में, और अगर 1 हो जाएंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो 2 2 2 3 3 3 4 4 4 सब एक से हो जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। और अभी मैंने बात की थी किसकी? कि अगर यहाँ पर 1 1 1 हो जाए, बाकी सारे कैसे हैं? 0 0 0, या ऐसे 1 1 0 0। तो जब ऐसा हो जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को हम यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है कि प्रिंसिपल डायगोनली एलिमेंट्स जितने भी हैं अगर वो सेम हैं तो नाम उसका स्केलर होगा। वैसे तो डायगोनल है, ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनली एलिमेंट्स डिफरेंट हैं तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। सेम है तो स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। और अगर 1 1 1 है तो स्केलर तो है ही है, डायगोनल भी है, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर नेम है और वो है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इस यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम IN से डिनोट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, IN से, IN फॉर ऑर्डर। जैसे ये 3/3 का है तो ये डिनोट किया जाएगा I3 से। ये 2/2 की है तो इसको डिनोट करेंगे किससे? I2 से। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। देखिए भाई, इसके बाद हमारे पास एक मैट्रिक्स और आती है प्रिंसिपल डायगोनल से। ये देखिए इसका भी रिलेशन। वो क्या कि जैसे मेरे पास ये प्रिंसिपल डायगोनली एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब इसमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स के 2 हाफ हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 हाफ हो जाते हैं, एक 1 हाफ नीचे और एक 1 हाफ ऊपर। तो इसमें क्या है कि आप देख रहे होंगे कि मैंने क्या किया, 0 0 0, ठीक है, और एक में मैंने कर दिया 0 0 0 है। ध्यान दीजिएगा, तो आप इसमें एक चीज देख रहे होंगे कि अगर मैं इन्हें ज्वाइन कर दूं तो एक ट्रायंगल की शेप आ रही है। एक में नीचे ट्रायंगल बन रहा है, एक में ऊपर ट्रायंगल बन रहा है। तो जो नीचे ट्रायंगल बन रहा है इसको हम कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और जो ऊपर ट्रायंगल बन रहा है इसको कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और दोनों को मिलाकर बोलेंगे तो बोलेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद में अब और टाइप रह गए हैं तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में
बताएंगे और आगे की बात बताएंगे कि और क्या है।